जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले, जनवरी की बात है कि आज से 2 साल पहले कोविड की शुरुआत हुई, कोविड के बारे में बात होना शुरू हुआ और कोविड-19 शुरू हुआ। उसके बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इसका वैक्सीन बनाया और ये कोविड-19 वैक्सीन वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोगों को लगा और दोस्तों हमारे देश में भी बहुत बड़ी प्रतिशत जनता को कोविड वैक्सीन लगा। उसके उसके बाद आप जानते ही हैं कि हमारे देश के नेताओं की भी काफ़ी तारीफ़ हुई। फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, काफ़ी सारे होर्डिंग बोर्ड लगे। दोस्तों मैं हूं मानस समर्थ, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आज क्या स्थिति है और आज क्या हम उसी स्थिति में नहीं हैं जो आज से 2 साल पहले थे। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज़बरदस्त फैला हुआ है देश में और लॉकडाउन लगने की नौबत आ चुकी है। काफ़ी राज्यों में रात का कर्फ्यू तो लगना शुरू हो गया है और धीरे धीरे देश हमारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी सारे केसेस आप रोज़ अखबार में पढ़ ही रहे हैं, सुनने को मिल ही रहे हैं कि कोरोना अब बेकाबू हो गया। आज इतने सारे केसेस हैं, ये बढ़कर 2 लाख से पार हो गई है कुछ ही दिनों में। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति ये है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में इतने 20,000 से ज़्यादा केस मिले, महाराष्ट्र में 41,000 से ज़्यादा, कर्नाटका में 8,000 से ज़्यादा, तमिलनाडु में 10,000 से ज़्यादा और बंगाल में 18,000 से ज़्यादा केसेस मिले। ये आज की स्थिति है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पिछले 10 दिन में जो कोरोना का हाल था, पिछले 10 दिन पहले केवल 16,764 केसेस थे और केवल 10 दिन में ये बढ़कर करीब 1,60,000 केसेस हो गए। केवल 10 दिन में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने केसेस बढ़ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्थिति एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को ध्यान दीजिए, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इस देश में नहीं, शुरू से चलता आया है कि जो बड़ा होता है, जो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, वो हमेशा एक कमज़ोर को दबाता है। ये जंगल में ही नहीं चलता, ये इस दुनिया में भी चलता है। भले हमारे देश में कानून बन चुके हैं, विश्व में कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून को तोड़ने के बहुत सारे नुक्ते लोगों को बहुत अच्छी तरह आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पावरफुल होता है वो छोटे को दबाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितने लोग ये चिल्लाते हैं और समझते हैं कि फ्री वैक्सीन कमाल कर दिया लोगों ने, कमाल कर दिया सरकार ने कि फ्री वैक्सीन, तो मैं फ्री वैक्सीन को समझा दूँ कि सपोज़ 375 रुपये का अगर एक वैक्सीन की डोज़ है, पहली बात, अगर एक वैक्सीन की डोज़ 375 रुपये की है तो 2 वैक्सीन जो लगी हैं, 2 डोज़ लगी हैं, 2 डोज़ का मतलब है कि एक व्यक्ति को 750 रुपये की डोज़, 2 डोज़ लगी हैं। और अगर हम हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ को अगर ये वैक्सीन फ्री लगती है तो 750 के हिसाब से 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़ जो रुपए अगर गवर्नमेंट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को देती है, तो आप ये समझिए कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो मालामाल हो ही जाती है, उसको तो खैर पैसे मिले हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये सरकार दे रही है, कोई नेता आपको फ्री में दे रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये जो पैसे हैं 1,05,000 करोड़, ये हमारी जेब के ही और आपकी जेब के ही पैसे हैं। जो आप टैक्स देते हैं, जो आप सामान खरीद के उस पर जीएसटी देते हैं, ये उसके ही पैसे हैं। और दोस्तों इसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि जब सरकार के खजाने से कोई पैसा जाता है तो सरकार के पास बहुत बड़ा इलाज होता है, वो होता है महंगाई। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ती चली जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। उसका रीज़न यही है कि जिस चीज़ को आप फ्री के समझते हो, फ्री के नहीं, वो आपके ही जेब से निकाल कर आपको दिया जाता है और आपको इतनी अच्छी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है कि देश की जनता वाह वाह करती है, वाह कमाल हो गया, हमें तो सब चीज़ फ्री में मिल रहा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि फ्री में है, उनका हाल कुछ इस तरह का है। जैसे एक कुत्ता होता है ना, वो एक सूखी हुई हड्डी को मुंह में चाटता रहता है, चबाता रहता है, तोड़ता रहता है और उस हड्डी में से खून नहीं निकलता, लेकिन उसका खुद का ही खून निकलता है और उसे लगता है कि जैसे हड्डी में से खून निकल रहा है। वही हाल इस देश के उस लोगों का है जो समझते हैं कि ये चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। फ्री में कुछ नहीं है। अब जो लोग इससे डर रहे हैं, मैं आपका डर थोड़ा सा निकालता हूं, मैं आपके डर की बात करता हूं कि जो लोग डर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये न्यूज़ है 2020 की जुलाई की। यहाँ पर इस न्यूज़ में है कि 105 साल का एक व्यक्ति जो है वो कोविड पेशेंट था केरला का, वो कोविड से क्योर हो गया, 105 साल का। उसके अलावा एक न्यूज़ आई थी कि एक कपल है जिनकी हस्बैंड की एज जो 93 ईयर्स थी और वाइफ की एज 88 ईयर थी, वो भी लोग कोविड से क्योर हो गए। तो जो लोग डर रहे हैं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा डॉक्टर विशुभ राय चौधरी और उनकी पूरी टीम और टीम के साथ जो उनके समर्थक हैं, जिसमें लाखों करोड़ लोग हैं, उनके मन में भी कोई डर नहीं है। उसके अलावा पिछले 1.5 साल से जो बॉर्डर पे हमारे 7 लाख से ज़्यादा किसान बैठे थे,
जो इसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, उनमें किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई, वो भी कोई नहीं डरा। तो उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि जो फ़ियर है, ये डर है, ये आखिर है क्यों? तो अगर आप अपने डर को, अपने फ़ियर को कम करना चाहते हैं, इसको दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 2 काम करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ़ 2 काम करने हैं। पहला काम कि आपको ये जानना है कि अगर आप नो फ़ियर चाहते हैं, तो आपको नो फ़ियर यानी डर को समझना पड़ेगा, डर को जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये डर क्यों है आपके मन में। जब तक इसको नहीं जान पाओगे, तब तक आप फ़ियर को हटा नहीं पाओगे। और डर को जानना बहुत आसान है, सच्चाई को डरना। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपको एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लोगे, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये 2 काम करने हैं। और दोस्तों, अगर आपने इतना कर दिया, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि दुनिया का कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से वो इतने एजिड लोग आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उनकी, और उनको अपनी इम्यूनिटी पे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जो लोग डर रहे हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी पे पूरा ट्रस्ट नहीं है। तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने 2 काम कर लिए, तो वर्ल्ड का कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप खुल के कह सकते हैं कि इस वायरस की तो ऐसी की तैसी। तो अब सवाल आता है कि आपको ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? वेरी सिंपल, आपको DIP डाइट, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की क्रांतिकारी डाइट, जो कि पूरे देश में ही नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, DIP डाइट। DIP डाइट की वीडियो मेरी इसी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। मानस DIP डाइट लिखिए, आपको वीडियो आ जाएगी। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से ये आपकी डाइट आपको लेनी है। इसके अलावा आपको रोज़ सुबह उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज या थोड़ी सी आपको वॉक करनी है। इतना अगर आप ये 2 काम कर लेंगे, तो समझिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। और फिर आपको दुनिया के किसी भी वायरस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये बात पक्की है कि आपको इस दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही बच सकते हैं, आपको बचाने वाला नहीं आएगा। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि इस दुनिया में किसी को भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ, इसकी कोई नहीं पड़ी है। इससे किसी को कोई नहीं मतलब है। मतलब सिर्फ एक है, वो है कास्ट और रिलीजन। बस हमारा देश इस पे चलता है और इसी पे टिका हुआ है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने को खुद पर ध्यान दीजिए और सिर्फ ये 2 काम करिए, और फिर देखिए आपको किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर पाएंगे। ऐसा करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी है, तो हम आपके साथ हैं और हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगे। जिस तरह से पिछले 2 साल से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी और उनकी टीम आपके साथ रही, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जब जब आपको जेन्युइन ज़रूरत पड़ेगी, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जेन्युइन ज़रूरत होगी, तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपका ये डर निकालता रहूँगा। और जल्दी ही दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि आप इस तरह के इन्फेक्शन को, इस तरह की चीज़ों को बड़ी आसानी से आप घर पर बैठकर खुद ही बिना किसी की हेल्प से आप ठीक कर पाएंगे। ये भी मेरा आपसे वादा है। जल्दी ही मैं उसको लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक नमस्कार।